जय हिंद। हिंदी साहित्य सभा चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का लिखा गया रेखाचित्र सोना। रेखाचित्र शुरू करने से पूर्व हम महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ तथा देहावसान 1987 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण कवयित्री के रूप में महादेवी वर्मा का नाम लिया जाता है। महादेवी वर्मा की कविता में वेदना तत्व की प्रधानता है। उनका गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से आत्मीयता का बोध कराता है। ऐसी रचनाकार का जन्म होली के दिन 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। भारतीय स्त्री की उदारता, करुणा, सात्विकता, आधुनिक बौद्धिकता, गंभीरता और सरलता उनके व्यक्तित्व के प्रमुख गुण हैं। उनके व्यक्तित्व की इसी विलक्षणता के कारण रचनाकारों ने उन्हें साहित्य की साम्राज्ञी, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी जैसे विशेषणों से संबोधित किया है। वीणा पाणी सरस्वती को कहा जाता है। महादेवी वर्मा में कवि प्रतिभा बचपन यानी 7 वर्ष की उम्र में ही दिखाई देने लगती है। विद्यार्थी जीवन में ही उनकी कविताएं देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी थी। उन्होंने चांद जैसी प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने साहित्यकार संसद एवं रंगवाणी जैसी संस्थाओं की स्थापना की। महादेवी वर्मा कवित्री होने के साथ साथ एक विशिष्ट गद्यकार और चित्रकार भी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं उनकी रचनाएं। काव्य के रूप में उन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, संदिनी ये रचनाएं लिखी। और गद्य रेखा चित्रों में देखो, रेखा चित्र अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनकी रेखा चित्र और संस्मरण दोनों हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निबंध आलोचना श्रृंखला की कड़ियाँ, ये निबंध संग्रह है जो महिलाओं पर लिखा गया है। विवेचनात्मक गद्य, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता, ये सब इनकी निबंध और आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने बंगला में अकाल के समय, जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसके समय बंग दर्शन तथा चीन के आक्रमण के समय हिमालय का संपादन भी किया था। ये तो इनकी साहित्यिक कृतियाँ रही हैं। अब हम बात करेंगे सोना की। सोना इनका रेखाचित्र है। रेखाचित्र क्या होता है? रेखाचित्र कहते हैं कि जिस प्रकार से एक चित्रकार पेंसिल से रेखाएं खींचकर एक चित्र स्पष्ट करता है, उसी प्रकार एक साहित्यकार कुछ शब्दों के माध्यम से, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। और वो शब्दों के माध्यम से जो चित्रांकन किया जाता है, जो चित्र प्रस्तुत किया जाता है किसी व्यक्ति या वस्तु का, उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो महादेवी वर्मा ने भी बहुत से व्यक्तियों और स्थानों, घटनाओं का चित्रण किया है। तो ये सोना भी एक हिरण की का चित्रण है। सोना जो रेखा चित्र है इसमें, ये इनके पालतू पशुओं में है। ठीक है, तो मैं इसका एक संक्षिप्त सार आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। महादेवी वर्मा ने जो मार्मिक रेखा चित्र लिखे हैं उनमें उन्होंने उन पशु पक्षियों को उपजीव्य बनाया है जो उन्होंने पाले। महादेवी वर्मा की पक्षी प्रियता के कारण उनके परिवार में एक हिरण शावक आया जो उनका ही नहीं, उनके सभी पशु पक्षियों का, भक्तिन का, नौकरों का। भक्तिन कौन है? ये महादेवी वर्मा की नौकरानी थी। नौकरों जो एक विशिष्ट थी, इन पर भी इन्होंने एक रेखा चित्र लिखा है। नौकरों का और विद्यार्थियों का आत्मीय बन गया। उसके विभिन्न क्रियाकलापों सभी को आकृष्ट करते थे। लेकिन एक बार जब महादेवी वर्मा यात्रा पर गई और उससे लौटी तो पता चला कि सोना तो उनके वियोग में दिवंगत हो चुकी है।
यानी कि उनकी स्मृति में जब वे चली गईं तो थोड़ा दुखित मन में और फिर उसे सँभालने के लिए उन लोगों ने जिस प्रकार से भी उसे रखा नौकरों ने, तो वह शायद या तो उसकी मृत्यु समीप आ गई थी इसलिए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो इसका जो मार्मिक चित्रण है, इस रेखा चित्र का महादेवी वर्मा ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसे हम विस्तृत रूप से अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।